नमस्कार साथियों, क्या आप जानते हैं कि सफल लोग कोई अलग ब्रेन लेकर पैदा नहीं होते। जेफ ब्राउन और मार्क फेंस की किताब द विनर्स ब्रेन कहती है कि आप भी एक विनर बन सकते हैं, बशर्ते आप अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेन करें जैसे चैंपियंस करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि एक विनर्स ब्रेन कोई जन्मजात चीज नहीं, बल्कि आदतों, सोचने के तरीके और दिमागी रणनीतियों से तैयार होता है। क्या आपको लगता है कि आप पैदा होते ही किसी चीज में अच्छे होते हैं या बुरे? क्या आप मानते हैं कि कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं और बाकी लोग बस आम? तो आज 8 विनिंग ब्रेन स्ट्रैटेजीज आपकी सोच की जड़ें हिला देगा, क्योंकि जेफ ब्राउन और मार्क फेंस कहते हैं आपका दिमाग कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो एक गीली मिट्टी की तरह है जिसे आप जैसे चाहो वैसे गढ़ सकते हो। ब्रेन इज प्लास्टिक, नॉट फिक्स्ड। विज्ञान इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका दिमाग हर रोज बदल सकता है। आप जितना अभ्यास करोगे, जितनी मेहनत से सोचोगे, आपका दिमाग उतना ही तेज, समझदार और विजेता बनता जाएगा। तो चलिए अब हम 8 शानदार विनिंग ब्रेन स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। स्ट्रैटेजीज नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मचेतना। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, हर कोई किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई फेमस, कोई खुद को साबित करना चाहता है। पर एक सवाल है, क्या आपने कभी खुद को पूरी तरह से जाना है? क्या आप जानते हैं कि आप सच में कौन हैं? यही शुरुआत है विनर्स ब्रेन की पहली और सबसे जरूरी रणनीति की, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने व्यवहार और अपनी सीमाओं को पहचानना। मतलब जब दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता, तो आपको भीतर से एक आवाज सुनाई दे, मैं खुद को जानता हूं और मुझे पता है कि मैं कर सकता हूं। यही है विजेताओं की पहली पहचान। एक सेल्फ अवेयर इंसान के अंदर 3 खास बातें होती हैं। एक, वो अपनी कमजोरियां स्वीकार करता है, उनसे भागता नहीं। जब कोई आम इंसान गलती करता है तो वो बहाना ढूंढता है, लेकिन सेल्फ अवेयर इंसान कहता है हां, ये मेरी गलती थी और मैं इससे सीखूंगा। जब थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद भी बल्ब बनाया, तो उसने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। ऐसी सोच सिर्फ आत्मचेतना से आती है। जब आप खुद को समझते हैं तो नाकामी भी आपको तोड़ नहीं पाती। 2, वो खुद को दूसरों से नहीं, खुद से तुलना करता है। विनर्स ब्रेन दूसरों को देखकर जलता नहीं, वो सिर्फ खुद से पूछता है क्या मैं कल से बेहतर हूं। वो दूसरों की सफलता से डरता नहीं, वो अपनी ग्रोथ को ट्रैक करता है। 3, वो अपने इमोशंस को पहचानता है, उन पर काबू पाता है। सेल्फ अवेयर इंसान को जब गुस्सा आता है तो वो खुद से कहता है रुको, ये गुस्सा क्यों आया, क्या मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस वहीं से आती है जब आप अपने अंदर उठती भावनाओं को सिर्फ महसूस नहीं करते, बल्कि उन्हें समझते और दिशा भी देते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 2, मोटिवेशन यानी प्रेरणा की आंतरिक चिंगारी। विनर्स ब्रेन बाहरी नहीं, आंतरिक मोटिवेशन से चलता है। वे सिर्फ पैसा या तारीफ के पीछे नहीं भागते, उनका उद्देश्य गहरा होता है। साथियों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो सुबह उठते हैं क्योंकि अलार्म बजता है, और दूसरे जो उठते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई अलार्म जल रहा होता है। उस अलार्म का नाम है मोटिवेशन यानी प्रेरणा, यानी लक्ष्य की आग। द विनर्स ब्रेन कहता है कि विजेता लोग दूसरों से अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा टैलेंट है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक जलता हुआ कारण होता है। क्यों करना है? क्या होती है असली मोटिवेशन? मोटिवेशन वो नहीं जो आपको सिर्फ एक दिन जोश से भर दे, वो है जो आपको हर रोज उठने पर मजबूर करे, जो थकने पर भी बोले बस थोड़ा और, मंजिल पास है। लेखक कहते हैं मोटिवेशन को जगाना आसान है, पर उसे रोज जिंदा रखना यही असली खेल है।
मोटिवेशन भी दो तरह की होती है और ये दोनों जीवन में अलग अलग तरीकों से असर डालती है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहर से मिलने वाली प्रेरणा, जैसे पैसा मिलेगा, तारीफ मिलेगी, इनाम मिलेगा, लोग वाहवाह करेंगे। ये सब चलता है पर कुछ समय तक ही, क्योंकि जैसे ही बाहर का माहौल बदलेगा आपकी आग बुझ जाएगी। दूसरी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी अंदर से आने वाली आग, जैसे मैं ये करूंगा क्योंकि ये मेरा सपना है, मैं खुद को साबित करना चाहता हूं, मैं इस काम से जुड़ाव महसूस करता हूं। यही होती है असली मोटिवेशन, और जो किसी मौसम, तारीफ या इनाम पर निर्भर नहीं करती। अगर जिंदगी में जीतना है तो सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर मत रहो। तुम्हें वो चीज चाहिए जो हर सुबह तुम्हें बिस्तर से खींचकर बाहर ले आए, जो थकान के बावजूद तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर दे। वो चीज है मोटिवेशन यानी प्रेरणा, यानी अंदर की आग। ये आग ही है जो एक आम इंसान को महान बना देती है। और यही है दूसरी रणनीति उस विजेता के दिमाग की, जिसे कहते हैं द विनर्स ब्रेन। बहुत से लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे कोई इंस्पायर करे, मुझे कोई रास्ता दिखाए। लेकिन सच ये है, सबसे गहरा मोटिवेशन बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छिपा होता है। किताबें, वीडियो, स्पीच ये सिर्फ चिंगारी जला सकते हैं, लेकिन असली आग तो तुम्हें खुद ही जलानी पड़ेगी। लेखक क्या कहते हैं? विजेता सिर्फ इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वे टैलेंटेड हैं, बल्कि इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनके पास एक गहरा कारण होता है, एक वाई, एक उद्देश्य जो उन्हें रुकने नहीं देता। स्ट्रैटेजीज नंबर 3, फोकस, एकाग्रता की शक्ति। आज की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है ध्यान केंद्रित करना। विनर का दिमाग डिस्ट्रैक्शंस को छांट देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप कुछ बड़ा करने बैठते हैं तो अचानक मोबाइल की आवाज आ जाती है, कोई इंस्टाग्राम खोल देता है, कोई यूट्यूब स्क्रॉल करने लगता है, और फिर सोचते हो मैं इतना भटक क्यों जाता हूं? दोस्तों, ये भटकाव आपको आपके सपनों से दूर करता है। और जो लोग जीतते हैं, जो विजेता बनते हैं, उनके पास एक अमूल्य ताकत होती है, फोकस, एकाग्रता की शक्ति। फोकस मतलब दिमाग को उसी एक जगह बांध देना जहां पर आपका लक्ष्य है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की बिखरी किरणें गर्मी देती हैं, लेकिन जब वही किरणें लेन से होकर एक जगह इकट्ठा होती है तो आग लगा देती है। फोकस वही लेंस है जो आपकी ऊर्जा को जलाकर आपके सपनों को सच कर सकता है। फोकस एक ऐसी चाबी जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जब आप फोकस में होते हैं तो आपकी सारी मानसिक शक्ति, आपके अंदर चल रही हजारों बातों, आपके इमोशंस, आपकी बेचैनी और दुनिया की आवाजों को पार कर सीधा उस एक लक्ष्य पर टिक जाती है जिसे आपने चुना है। फोकस वो स्थिति है जहां आपका दिमाग और दिल आपस में टकराते नहीं, बल्कि एक ही दिशा में बहते हैं। फोकस तब होता है जब आप शांति के बीच नहीं, बल्कि शोर के बीच भी खुद को स्थिर रख पाते हो। आप अपनी चाहतों को टाल सकते हो ताकि आप अपने जरूरतों पर टिके रह सको। आप दूसरों की रफ्तार नहीं, अपनी दिशा पर टिके रहो। द विनर्स ब्रेन बताता है कि फोकस कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है। जितना उसे रोज इस्तेमाल करोगे उतनी ही मजबूत होती जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको एक कीमत चुकानी होगी, अपने आराम की कुर्बानी, अपने मन के बहानों की अनदेखी और अपने ध्यान की रक्षा। जब फोकस मजबूत होता है तो आपकी इच्छाएं मजबूर नहीं करती, आपके डर आपको रोक नहीं पाते और आपका मन उस जगह टिक जाता है जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। फोकस एक अभ्यास है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, हर बार जब मन भटके उसे पकड़कर वापस लाना, यही सच्चा ट्रेनिंग है। इसी में छिपा है वो मार्ग जो आम इंसान को खास बनाता है,
स्ट्रैटेजीज नंबर 4, इमोशनल बैलेंस यानी भावनात्मक संतुलन। दोस्तों, दिमाग की असली ताकत सिर्फ उसकी सोच में नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वो अपने जज्बातों को कितनी समझदारी से संभालता है। क्योंकि एक तूफान जब बाहर आता है तो वो जिंदगी को हिला देता है, लेकिन जब तूफान अंदर आता है तो वो इंसान को ही तोड़ देता है। इमोशनल बैलेंस यानी विजेता बनने की वो ताकत जो इंसान को टूटने नहीं देती, भले ही हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। इमोशनल बैलेंस ये वो शक्ति है जिससे आप अपने गुस्से को संभालते हो, न कि गुस्सा आपको। ये वो समझदारी है जिससे आप दर्द में भी मुस्कुरा सकते हो और सफलता में भी विनम्र रह सकते हो। और सबसे जरूरी, ये वो संतुलन है जो आपको रिएक्ट करने से रोकता है और रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। द विनर्स ब्रेन बताता है, आपके जज्बात आपकी एनर्जी है। अगर आपने उन्हें कंट्रोल करना सीख लिया तो आप मुश्किलों को भी फ्यूल बना सकते हो, लेकिन अगर नहीं सीखा तो वही जज्बात आपको अंदर से खा जाएंगे और आप अपनी ही भावनाओं के कैदी बन जाओगे। भावनात्मक संतुलन का मतलब ये नहीं कि आप रोते नहीं हो, डरते नहीं हो या गुस्सा नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है कि आप इन भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। आप जानते हैं कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब रुकना है और कब चलना है। इमोशनल बैलेंस से आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, क्योंकि आप घबराहट में फैसले नहीं लेते। आप अपने रिलेशनशिप्स को समझदारी से संभालते हैं, क्योंकि आप सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की फीलिंग्स भी समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं और खुद को संभालना सीखते हैं। अब बात आती है, इमोशनल बैलेंस को कैसे डेवलप करें। एक सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ, अपनी अंदर की आवाज को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। 2 ब्रेथ कंट्रोल और कामनेस। जब मन भटके, एक गहरी सांस लो, वो 1 सेकंड तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकता है। 3 पॉज बिफोर रिएक्शन। जवाब देने से पहले रुको, सोचो, क्या ये जरूरी है, क्या ये सही समय है। 4 फीलिंग्स को दबाओ मत, समझो। हर भावना एक संदेश देती है। गुस्सा कहता है कुछ गलत हो रहा है, डर कहता है सावधान हो जाओ, दर्द कहता है अब बदलाव जरूरी है। इमोशनल बैलेंस का मतलब है, मैं हालात से बड़ा हूं, मैं अपनी भावना को महसूस कर सकता हूं, लेकिन उसमें बह नहीं सकता। द विनर्स ब्रेन यही कहता है कि जो अपने जज्बातों का राजा बनता है वही जिंदगी के मैदान का बादशाह बनता है। 5 मेमोरी यानी याददाश्त का सही इस्तेमाल। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ एक बात पर टिका होता है, आप क्या याद रखते हैं और क्या भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी यादें ही आपका अनुभव बनती है और अनुभव ही आपकी अगली चाल को तय करता है। विनर्स ब्रेन बताता है कि सिर्फ मेहनती होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपकी मेमोरी, आपकी समझ और आपकी सीखने की स्पीड यही तय करती है कि आप भीड़ में एक आम इंसान बनोगे या भीड़ से अलग एक विजेता। मेमोरी एनहांसमेंट का मतलब क्या है? यानी आपकी ब्रेन की वो ताकत जिससे आप जरूरी चीजें सही वक्त पर याद रख सकते हैं, फिर वो पढ़ाई हो, कोई लाइफ लेसन हो या फिर कोई ऐसा वादा जो आपने खुद से किया था। मेमोरी सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती, ये आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बनाती है। जो इंसान अपनी गलतियों को याद रखता है वो दोहराता नहीं, और जो इंसान अपने विजन को याद रखता है वो भटकता नहीं। द विनर्स ब्रेन के अनुसार आपकी मेमोरी को तेज बनाना कोई जन्मजात वरदान नहीं है, ये एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है और जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में जितना इस्तेमाल करते हो वो उतनी ही ताकतवर बनती जाती है। मेमोरी वीक क्यों होती है? क्योंकि हम अटेंशन नहीं देते, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि हम मीनिंग से नहीं जोड़ते, सिर्फ शब्द रटते हैं, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम रेपिटेशन के बिना उम्मीद करते हैं
कि दिमाग सब याद रखे, लेकिन याद रखिए, जो चीजें बार बार आती हैं, वही चीजें गहराई में उतरती हैं। चलिए जानते हैं कुछ असरदार तरीके जिनसे आपकी याददाश्त, मेमोरी तेज हो सकती है। अच्छी नींद लेना यानी प्रॉपर स्लीप, सही खान पान यानी हेल्दी डाइट, रोज ध्यान और मेडिटेशन, रेपिटेशन और रिविजन, ब्रेन एक्सरसाइज और पजल्स, और डिजिटल डिटॉक्स करें। हर वक्त मोबाइल में लगे रहने से याददाश्त कमजोर होती है। दिन में कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताएं। इससे मानसिक थकावट कम होगी और दिमाग को आराम मिलेगा। नियमित एक्सरसाइज करें। शारीरिक गतिविधियां जैसे तेज चलना, योग, साइकिलिंग आदि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे दिमाग तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है और याददाश्त तेज होती है। नई चीजें सीखते रहें। विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन टेक्निक अपनाएं। तनाव कम करें यानी रिड्यूस स्ट्रेस। तनाव दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ज्यादा चिंता करने से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो याददाश्त को नुकसान पहुंचाता है। अपनी दिनचर्या में थोड़ी मस्ती, हंसी और रिलैक्सेशन जरूर शामिल करें। दिमाग एक सीपीयू की तरह नहीं है, जो सिर्फ डेटा जमा करता है। वो एक मीनिंग मशीन है, जो चीजों को तभी याद रखता है जब वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। इसलिए अगर आप कुछ याद रखना चाहते हो तो खुद से पूछो, ये मेरे लिए क्यों जरूरी है? और जैसे ही आपका दिल उस बात को सीरियस लेता है, दिमाग उसे कभी नहीं भूलता। जो इंसान अपनी याददाश्त की धार तेज करता है, वो जिंदगी की किताब को पूरे आत्मविश्वास से पलटता है। दी विनर्स ब्रेन कहता है कि विजेता वो नहीं होता जो सब जानता है, बल्कि विजेता वो होता है जो सीखा है उसे वक्त पर याद रख सकता है और उस पर अमल कर सकता है। स्ट्रैटेजी नंबर 6, रेजिलियंस यानी लचीलापन और वापसी की ताकत, यानी गिरकर दोबारा उठने की मानसिक शक्ति। विजेता गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं। वे सेटबैक को कमबैक में बदलना जानते हैं। रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन, वो अद्भुत शक्ति जो आपको तकलीफों के बीच भी टूटने नहीं देती, बल्कि आपको और भी मजबूत बना देती है। ये वो ताकत है जो इंसान को फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाती है। क्या आपने कभी जिंदगी में हार महसूस की है? क्या ऐसा वक्त आया जब सब कुछ बिखर गया हो और लगा हो कि अब कुछ नहीं बचा? अगर हाँ, तो दोस्त, आपके भीतर रेजिलियंस की चिंगारी है, बस जरूरत है उसे हवा देने की। दी विनर्स ब्रेन कहता है कि असली जीत उन्हें नहीं मिलती जो कभी हारते नहीं, बल्कि उन्हें मिलती है जो हर हार के बाद दोबारा खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। बाउंस बैक माइंडसेट को अपनाओ। जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो याद रखना, तुम्हारी हार तुम्हारी पहचान नहीं है। गलतियां सिर्फ सफर का हिस्सा है, मंजिल नहीं। तुम वो नहीं हो जो हार गया, तुम वो हो जो दोबारा उठने वाला है। जब लोग कहें तू तो गिर गया, तब मुस्कुरा कर कहना, गिरा हूं पर खत्म नहीं हुआ हूं। दी विनर्स ब्रेन में कहा गया है कि रेजिलियंस कोई जादू नहीं है, ये एक मेंटल स्किल है। जैसे मांसपेशियां व्यायाम से मजबूत होती हैं, वैसे ही रेजिलियंस भी मुश्किलों से गुजरने और उनसे सीखने से पैदा होती है। रेजिलियंस क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइफ में हमेशा सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता। क्योंकि असफलता, रिजेक्शन और धोखे हर किसी को मिलते हैं। और क्योंकि जो गिरने से डरता है वो उड़ने का सपना नहीं देख सकता। इसलिए एक विनर्स ब्रेन सिखाता है, हार को झेलो लेकिन कभी हार मत मानो। रेजिलियंस को कैसे बढ़ाए? 1. सेल्फ टॉक बदलो। अपने आप से क्या कहते हो, यही तय करता है कि आप टूटोगे या बनोगे। मैं हार गया की जगह बोलो, मैंने कुछ सीखा है। 2. पर्सपेक्टिव लो। हर मुश्किल को एक सबक मानो। हर दर्द में एक मौका छुपा होता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। 3. पास्ट की स्ट्रेंथ याद करो। जब भी गिरो, अपने बीते संघर्षों को याद करो।
जहां से तुम उभरे थे, वो तुम्हारी ताकत है। 4. सपोर्ट सिस्टम। रेसिलिएंट लोग अकेले नहीं लड़ते, वो परिवार, दोस्त या गुरु का सहारा लेते हैं। सपोर्ट लेना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। 5. पर्पस से जुड़ो। जब आपका वाई, क्यों, मजबूत होता है तो कोई भी हाउ, कैसे, मुश्किल नहीं लगता। 6. फ्लेक्सिबिलिटी रखो। जिद्दी नहीं, लचीले बनो। हालात बदलो, रास्ता बदलो, लेकिन मंजिल मत बदलो। 7. कॉन्टेक्सचुअल सेंसिटिविटी यानी स्थिति की समझ। विनर्स ब्रेन माहौल को पढ़ता है। कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, ये वो जानते हैं। स्थिति की समझ वो ताकत है जो इंसान को हालात से बड़ा बना देती है। हर हालात की एक कहानी होती है, लेकिन क्या तुम सुन पाते हो? जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कुछ कहता है और हम गलत समझ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका मकसद नहीं समझा, सिर्फ उसके शब्द सुने। कॉन्टेक्सचुअल सेंसिटिविटी का मतलब होता है बात के पीछे की सोच को पकड़ना, उस वक्त की स्थिति को समझना और तब जाकर जवाब देना। जो लोग हालात को समझे बिना प्रतिक्रिया देते हैं, वो अक्सर अपने रिश्ते, करियर और खुद की शांति सब कुछ खो बैठते हैं। समझदार वो नहीं जो तेज बोले, समझदार वो है जो पहले हालात को सुने। कभी कभी कोई सामने वाला गुस्से में होता है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी अंदाज में जवाब दो। शायद वो दिन भर की थकान से टूटा हो, शायद उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा हो जो आप नहीं जानते। तब स्थिति की समझ कहती है रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दो, यानी सोचकर जवाब दो ताकि बात बिगड़े नहीं, सुधरे। जिसे कॉन्टेक्स्ट की समझ होती है वो बहस नहीं करता, वो उस वक्त के हिसाब से बोलता है, सोचता है और बर्ताव करता है। मंजिल पर वही पहुंचता है जो हवा का रुख देखकर पाल बदल लेता है, ना कि वही रास्ता पकड़कर बैठा रहता है भले ही वो खाई की तरफ क्यों न जा रहा हो। अगर कोई तुम्हें गुस्से में कुछ कह रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम भी जवाब दो। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग नहीं, उसकी थकान, उसका डर, उसकी हार बोल रही होती है। कॉन्टेक्सचुअल सेंसिटिविटी सिखाती है कि हर जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस सुन लेना इस सबसे बड़ी समझदारी होती है। एक ही बात अगर प्यार से कही जाए तो जादू बन जाती है, अगर गुस्से में कही जाए तो जहर। कॉन्टेक्स्ट की समझ आपको सिखाती है कि सिर्फ सच्चाई बोलना काफी नहीं होता, उसे सही वक्त और सही तरीके से बोलना भी उतना ही जरूरी है। कामयाब लोग हर चीज को पर्सनली नहीं लेते, वो लोगों के मूड, समय और परिस्थिति को पढ़ते हैं, फिर सोच समझकर निर्णय लेते हैं। यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वो छोटे छोटे इमोशनल ड्रामों में नहीं फंसते, क्योंकि उन्हें पता होता है हर लड़ाई जीतनी नहीं होती, कुछ को समझकर टाल देना ही असली जीत है। 8. क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक सोच। सोचना सभी जानते हैं, लेकिन हटकर सोचना सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। जब हर कोई एक ही रास्ते पर दौड़ रहा हो तो क्रिएटिव इंसान वो होता है जो दूसरा रास्ता बनाता है। क्रिएटिविटी सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक अप्रोच है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। रचनात्मक सोच, असंभव को चुनौती देना। क्रिएटिव लोग ये नहीं हो सकता को सुनकर डरते नहीं, बल्कि पूछते हैं क्यों नहीं हो सकता। वे दुनिया को उसके पुराने ढर्रे पर नहीं छोड़ते, बल्कि नई दिशा में सोचकर नया भविष्य रचते हैं। सक्सेस उन्हें ही मिलती है जो दुनिया को नया नजरिया देते हैं। कॉपी करना आसान है, क्रिएट करना हिम्मत का काम है। हर इंसान दूसरे को देखकर चल सकता है, लेकिन क्रिएटिव इंसान वो है जो खुद अपनी चाल बनाता है। सफलता की असली चाबी ओरिजिनलिटी है, और यही ओरिजिनलिटी लाती है क्रिएटिविटी। अगर आप हर दिन वही सोचते हो जो सब सोच रहे हैं, तो आप वही बनोगे जो सब बन रहे हैं। क्रिएटिव बनो ताकि दुनिया तुम्हें याद रखे। जहां 10 लोग अटकते हैं,
वही क्रिएटिव इंसान मुस्कुराता है, क्योंकि उसे अटकने में भी नई दिशा दिखाई देती है। जब रास्ते बंद हो तो क्रिएटिव इंसान पुल बनाता है। क्रिएटिविटी में रिस्क है, लेकिन यही रिस्क रिवॉर्ड बनता है। क्रिएटिव होना मतलब है ट्रेडिशनल सोच को चुनौती देना। कभी कभी लोग हंसते हैं, कभी शक करते हैं, लेकिन अंत में वही विचार दुनिया बदल देता है। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। यानी जो लोग इतने पागल होते हैं कि सोचते हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं, असल में वही लोग दुनिया को बदलते हैं। क्रिएटिव माइंड वही करता है जो कभी किसी ने किया ही नहीं। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ आर्ट बनाना नहीं, बल्कि ऐसा लाइफ बनाना है जिसे देखकर लोग कहें, वाह। जब सब एक जैसा सोच रहे हो तब तुम अलग सोचो और साबित कर दो कि क्रिएटिव दिमाग ही असली सुपर पावर है। आपने अभी अभी जाना द विनर्स ब्रेन किताब की 8 अद्भुत स्ट्रैटेजीज जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। अब आइए एक बार फिर इन सभी स्ट्रैटेजीज को एक नए नजरिए से दोहराते हैं, ताकि वो न सिर्फ आपको याद रहे बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा भी बन जाए। स्ट्रैटेजी नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को जानो, तभी दुनिया को जीत सकोगे। NUMBR 2, मोटिवेशन। आग अपने अंदर जलाओ, बाहर की तालियां नहीं। वो आवाज चाहिए जो तुम्हारे अंदर से कहे, मैं कर सकता हूं। विजेता अपने वाई को रोज याद करता है और यही वजह उसे हर ठोकर से उठाती है। NUMBR 3, फोकस। दिमाग को बिखरने मत दो। नंबर 4, इमोशनल बैलेंस। भावनाओं के तूफान में डूबो नहीं, नाव बन जाओ। नंबर 5, मेमोरी। दिमाग को ट्रेन करो, ताकतवर बनाओ। नंबर 6, रेजिलियंस। गिरो लेकिन हर बार उठो और मजबूत बनो। नंबर 7, कॉन्टेक्सचुअल सेंसिटिविटी। समय और परिस्थिति को पढ़ो। स्ट्रैटेजी नंबर 8, क्रिएटिविटी। हर बार नए रास्ते बनाओ। रास्ते बनते नहीं, सोचे जाते हैं। एक बात कभी मत भूलो, जो पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो, क्योंकि कृतज्ञता ही वो मिट्टी है जिसमें सफलता के बीज पनपते हैं। तो दोस्तों, ये थी द विनर्स ब्रेन की 8 जिंदगी बदलने वाली स्ट्रैटेजीज, जो आपको ना सिर्फ सफल बनाएंगी बल्कि एक बेहतर इंसान भी। इन सभी गुणों को एक एक करके अपनाओ, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और फिर देखना, सपने सिर्फ देखे नहीं जाएंगे, जिए जाएंगे। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब उसे सिर्फ रोशनी की नहीं, एक दिशा की जरूरत होती है। और अगर आज की ये कहानी, ये सीख आपके अंदर कोई हलचल ले आई हो, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। बल्ब ऑन आपकी इस जिंदगी की यात्रा में आपका साथी है। हम हर दिन, हर वीडियो के जरिए आपकी सोच को, आपके दिल को और आपके सपनों को जगाने आए हैं। ये चैनल सिर्फ ऑडियो बुक्स नहीं सुनाता, ये आपके अंदर छुपे असली आप को जगाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, अगर आपके अंदर भी एक आग है, तो आइए बल्ब ऑन परिवार का हिस्सा बनिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम फिर से आपको वो रोशनी देने आएंगे जिससे आपका मन, आपका जीवन और आपका लक्ष्य रोशन हो सके। बल्ब ऑन द, जहां हर शब्द एक चिंगारी है और हर कहानी एक क्रांति। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक के लिए खुद को निखारते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।